तो भाई बांग्लादेश की टीम आ गई है, ठीक है, अपना जो भी करने आई है। देखो यार, जो मर्जी बोलो तुम, वो वहम में है। वहम उनके पास एक ये है कि हमने पाकिस्तान को हराया है तो हम इनको भी हरा दें। देखो, पहले तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहे थे कि सेंसिबल बातें कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अब सीरीज जैसे ही पास आई है, इनके ना थोड़ी थोड़ी सी चुल होने लगी है। और ये चुल वो वाली है कि तीसरे दिन लिपटो के भैंस की आंख, चुपचाप खेल लो आगे। तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को हर दफा की तरह पिछले 8 साल की तरह सीरियसली लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब विराट भी कप्तान थे और अब रोहित भी कप्तान है, इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं हारना चाहता। और इंडिया घर में कब से सीरीज नहीं आ रहा है, जरा लिख दे भाई कोई। पाकिस्तान को आपने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के हराया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत एक अलग से बीस्ट है। आपको बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। मतलब डायरेक्ट उठा और इंडिया को धमकी ठोक दिया है, थ्रेट कर दिया इंडिया को, वार्न कर दिया टीम इंडिया को कि हम भाई इंडिया को भी पेल देंगे जिस तरह पाकिस्तान को पेला था। सफर इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कि सामने जो टीम है ना, उनके पास बड़े नाम भी हैं, उन्हें काउंटर अटैक भी करना आता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। क्योंकि बांग्लादेश के पास टॉप 4 जो बैटर्स है ना, शादमान, जाकिर, शांतु और मोमिनुल हक, सब लेफ्ट हैंडर है। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि यार जिम्बाब्वे के बैट्समैन नहीं है, वो वर्ल्ड कप जीती हुई वर्ल्ड कप विनर टीम है, अभी 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम है भाई। देखो बहुत, और शंटू के ऊपर मैं आ रहा हूँ। शंटू भाई दुनिया के बहुत सारे कैप्टन आए हैं जो ये ड्रीम लेके आए थे कि इंडिया को ही हमने हराना है इंडिया में, वो रिटायरमेंट ले लिया उन लोग। इसका इंडिया के ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ेगा। मतलब इंडिया को पता है कि वो क्या है, और उनको खैर ये भी पता है कि अपने मुल्क में किस तरह से जीतना है। घंटे का कह रहे हैं ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना बेटा। ना यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। अगर 5वें दिन तक मैच लेके गए तो मेरे ख्याल में ये भी काफी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस मैं समझूंगा। मतलब बेटा पाकिस्तान तो पाकिस्तान, अब पोता बांग्लादेश भी दादाजी को धमकी देने लग गया है कि हम जैसे अपने बाप को, अब्बा को पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करके आए हैं, अब अपने दादा को, यानी कि भारत में जो टेस्ट मैच होने वाला है उसमें भारत को 2-0 हरा के आएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। आज तक इतिहास में बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में भारत को नहीं हराया है और लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है कि इस बार तो भारत को हरा देंगे और इतिहास रच देंगे। देखिए इस वीडियो में कैसे पाकिस्तानी कैसे साथ दे रहे बांग्लादेशियों। आप किस बुनियाद पे तू किस पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे? बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना बेटा। अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा। इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा, हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना बेटा। ना यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई, वो भी कह रहा था कि जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया है पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में। फिर उन्होंने बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो इन एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू इंडियन, मगर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड है। मगर उन्होंने फिर ये भी माना कि उनके स्पिनर्स का तजर्बा हमारे से थोड़ा सा के ज़्यादा है, ज़्यादा क्रिकेट खेले में, मगर मैं अपने स्पिनर्स के एतबार से कॉन्फिडेंट हूँ। अब इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है। और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है, कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि
अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 5 साल पहले की बात है, सौरव गांगुली बंगाल में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा स्टेडियम सजाया, दुल्हन की तरह पिंक बॉल टेस्ट करवाया और वो मेरे ख्याल में 2-2.5 दिन में खत्म हो गया। तो अब ये अगर 5वें दिन तक मैच लेके गए तो मेरे ख्याल में ये भी काफी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस मैं समझूंगा कि बांग्लादेश 5वें दिन में पहले दूसरे सेशन में मैच ले गया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जीतना तो देखिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ही बड़ी बात, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग 5वें दिन के पहले दूसरे सेशन में भी अगर लेके गए तो वो भी मेरे ख्याल में इनकी जो काविश है वो काफी काबिले तारीफ हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का एक स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो इंडिया ही है, एंड स्टिल दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल। अगर ये बांग्लादेश वाले 2 मैच हैं, फिर 3 न्यूजीलैंड वाले, और जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाएंगे तो अगर ये 5 घर के सारे मैच जीत गए तो तभी स्टैंप लग जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ दैट श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया सीरीज। तो देखिए ना, एक सीरीज अभी पूरे 5 मैच की रहती होगी, पहले ही पता चल जाएगा जी हाँ जी इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों का ना काफी अजीब है, मतलब जब इनको बांग्लादेश पेल रहा था तो काफी रंडी रोना रो रहे थे कि बांग्लादेश शर्म करो, पाकिस्तान में आके तुमको पेल रहा है, तुम्हारे ग्राउंड में आके तुमको हरा रहा है, तुम लोग किसी लायक नहीं हो। अब जब देखा कि बांग्लादेश का मैच भारत के साथ है तो ये सब बांग्लादेश के साइड हो गए और बांग्लादेशियों के साथ उसका जो शांतो, जो कप्तान जिसने बोला कि भारत को हराएंगे, अब ये पाकिस्तानी भी उसके साथ हो लिए हैं। हाँ, इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह आप हमारा बदला जरूर लेना भारत से और भारत को जरूर हराना। मतलब लग रहा है कि भारत ऐसे कोई जिम्बाब्वे है, युगांडा है, मतलब नीदरलैंड है, ऐसा कोई टीम है कि गए और भारत को हरा के चले आए। बांग्लादेश का कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, किसी से भी कोई खतरा नहीं है। एक जो बैट्समैन है लिटिन दास, उस पे हमको लगता है कि उसको जल्दी आउट करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक बार मैं मैच देख रहा था 2023 या 2022 का शायद वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप था, और उसमें लिटन दास मतलब 86 रन बना लिया था सिर्फ 24 या 25 बॉल पे, और बीच में बारिश आई, उसके बाद जाके उसको इंडिया की टीम आउट कर पाई। अगर उस दिन बारिश नहीं आती तो लिटन दास उस दिन लिटरली बता रहा हूं इतना लंबा स्कोर कर देता कि उस दिन भारत मैच हार जाता, लेकिन वो बारिश आया और लिटन दास का विकेट मिला, और जैसे लिटन दास का विकेट गिरा धड़ल्ले से बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे एक के बाद एक के बाद आउट होते चले गए। तो बस एक ही खिलाड़ी इस पूरे टीम 11 में जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है उसमें एक लिटिन दास ही मेरे को डिफिकल्ट लगता है, बाकी कोई भारत के सामने टिकने वाला नहीं है। बाकी बांग्लादेश जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है और पाकिस्तानी जो इसके साथ हो गए हैं, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।